नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम इकाई 4 पढ़ रहे थे पारिवारिक संसाधन प्रबंध, जिसके अंदर हम 28 लेसन पढ़ रहे थे पारिवारिक आय। बच्चों, कल हमने पारिवारिक आय क्या होती है, परिवार की आय के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था, पारिवारिक आय के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था। कल हमने पारिवारिक आय के विभिन्न सोर्सों के बारे में अध्ययन किया था, कौन कौन से स्रोत है पारिवारिक आय के, इनके बारे में अध्ययन किया था। और आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं कि पारिवारिक आय में किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है ना। पारिवारिक आय में वृद्धि के कौन कौन से कारक हैं, किन बातों को हम अपने जीवन में अपना करके और अपने परिवार की आय को बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ, तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं पारिवारिक आय में वृद्धि के साधन। देखो बच्चों, मनुष्य की आवश्यकताएं तो बहुत असीमित होती हैं और जिन्हें वह अपनी सीमित आय के द्वारा पूरा नहीं कर पाता। बिल्कुल सही है, क्योंकि आय तो इतनी होती नहीं है कि उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। और प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहता है। उसके लिए वो अथक प्रयास करता रहता है, उसके लिए वो आर्थिक रूप से भी प्रयास करता रहता है। व्यक्ति अपने अतिरिक्त समय के अंदर अपने परिवार के सदस्यों के सहयोग से अपने परिवार की आय में वृद्धि करने का भी प्रयास करता है। और आजकल तो महिलाएं भी जो है घर के कार्यों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि वो हर क्षेत्र के अंदर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है, आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कर रही है, और जिससे कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बने और उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा हो पाए और वो अपने परिवार को खुश रख पाए, स्वस्थ रख पाए, है ना। तो देखिए बच्चों, आय में वृद्धि के प्रमुख साधन एक चार्ट के द्वारा यहाँ पर दर्शाए गए हैं कि परिवार के जीवन स्तर को हम ऊंचा उठाने के लिए किस प्रकार से अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को अपने जीवन में अपना करके किस प्रकार की जीवन शैली बना करके हम अपने आय में वृद्धि कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आय में वृद्धि करने के प्रमुख साधन जो है, एक तो आय में वृद्धि करके और दूसरा उपलब्ध जो आय है उसका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करके भी हम आय में वृद्धि कर सकते हैं, हम बचत कर सकते हैं अच्छी, है ना। अब देखो, इसके अंदर सबसे पहले महिलाओं के द्वारा आर्थिक योगदान। इसके अंदर महिलाएं जो है वो आर्थिक रूप से पुरुषों के साथ जो है वो मिलकर कार्य कर सकती हैं और अपनी आय को, अपने परिवार की आय को बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि समय का उचित उपयोग करके भाई महिलाएं जो होती है वो पुरुष घर में ना बैठे रहकर और समय का उचित उपयोग करके और वो भी कुछ ना कुछ कार्य करके कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकती है, अपने परिवार को ऊंचा उठाने में, उसको सुदृढ़ बनाने में मदद कर सकती है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं धन का उचित विनियोग करके, धन का हम व्यवस्थित जगह पर और आवश्यकता पड़ने पर समय पर उसका उपयोग करें। जहाँ हमें आवश्यकता है वहीं पर उसका उपयोग यदि हम करेंगे तो हम अवश्य ही अपने आय में वृद्धि भी कर पाएंगे और अपने धन की बचत भी कर पाएंगे। धन का मितव्ययता से उपयोग करें, जहाँ पर आवश्यकता है वहीं पर करें, कम से कम उपयोग करें, तभी हम जा कर के और अपने परिवार की आय को बढ़ा सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं। और धन का व्यवस्थापन करके, यानी कि यदि धन का व्यवस्थापन करके यानी कि हमने पैसे को कहीं अच्छी जगह यदि हम लगाएंगे तो इससे भी हमारी आय में वृद्धि हो सकती है। यदि हमारे पास कुछ पैसा है इकट्ठा किया हुआ तो हम उसको कोई बिजनेस कर सकते हैं, साइड में कोई कार्य कर सकते हैं, है ना। अच्छी जगह यदि हम उसका उपयोग करेंगे तो हम अपनी आय में वृद्धि के कई सोर्स खड़े कर सकते हैं और उससे आय में वृद्धि भी होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आय में वृद्धि के बहुत सारे साधन हैं जिसके द्वारा हम अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, परिवार की आय में वृद्धि के लिए सबसे पहला तो परिवार की आय में वृद्धि करेंगे हम किस प्रकार से कि उपलब्ध जो आय है उसका विवेकपूर्ण ढंग से हम व्यय कर सकते हैं। परिवार की आय में वृद्धि करके सबसे पहले किस प्रकार से करेंगे, देखो महिलाओं के द्वारा आर्थिक योगदान करना, यानी कि आजकल महिला की स्थिति जो है में काफ़ी परिवर्तन आया है। वे घरेलू जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ धनोपार्जन भी करने लगी है, घर के बाहर भी जाने लगी है, घर के अंदर ही विभिन्न कार्यों को करने लगी है, सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, इसके द्वारा वो एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकती है, पार्लर के द्वारा कर सकती है, परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकती है। तथा गृहिणी को धनोपार्जन करने में गृह उद्योग विभाग सहायता भी करता है, बिल्कुल सही है। गृह उद्योग विभाग के द्वारा लोन ले सकती है, वो लोन लेकर के अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, घर के अंदर अपना प्रशिक्षण ले सकती है, ऋण सुविधाएं जो है उपलब्ध है अभी और प्रशिक्षण भी दिया जाता है ना।
ये सभी प्रकार की जो है वो सुविधाएं जो है हमें गवर्नमेंट उपलब्ध करवाती है। और दूध से बनी हुई विभिन्न वस्तुएं जो है उनका उत्पादन करके, जैसे मुर्गी पालन कर सकती है, गाय भैंसों की वो डेयरी खोल सकती है गाय भैंसे पालकर, है ना, रेशम कीट का पालन कर सकती है। ये सभी प्रकार के कार्य जो है वो महिलाएं जो है वो घर के अंदर कर सकती है और करके और अपने परिवार को सुदृढ़ बनाने में मदद कर सकती है, अपनी आय में वृद्धि कर सकती है। अब देखिए, फल और सब्जियों का संरक्षण करके, फल और सब्जियां बेचकर, साबुन बनाने का कार्य करके, है ना, मंगोड़ी है, बड़ी है, पापड़ है, खींचे है, ये सब बना सकती है, ट्यूशन ले सकती है, सिलाई कर सकती है। बहुत सारे कार्य हैं जो वो करके और अपने परिवार की आय को बढ़ा सकती है। हाँ, एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकती है वो, और बड़ी कुशलता से आय अर्जित कर सकती है और अपने परिवार को जो है वो सुदृढ़ बना सकती है, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकती है और अपने परिवार का ध्यान रख सकती है, अपने परिवार को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा सकती है। अब देखिए बच्चों, दूसरा प्रमुख कारक है कि समय का उचित उपयोग करके। पहला हमने कारक देखा था महिलाओं के द्वारा आर्थिक सहयोग के द्वारा जो है परिवार की आय बढ़ा सकते हैं। दूसरा, समय का उचित उपयोग करके, यानी घर और घर के बाहर के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। परिवार की आय की कमी को समय पर जो है कार्य संपादित करके और रिक्त समय का सदुपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। यानी कि जो हमें समय रिक्त में मिल रहा है, या जो समय हम वेस्ट कर रहे हैं या इधर उधर की बातों में लगा रहे हैं, या जो हमारा रिक्त समय, खाली समय है, इस खाली समय का हम सदुपयोग कर सकते हैं कोई भी एक्स्ट्रा कार्य करके। उससे हमें एक्स्ट्रा अर्निंग भी होगी, नॉलेज भी बढ़ेगा, हमारे समय का अच्छा सदुपयोग भी होगा और हमारी अर्निंग भी बढ़ जाएगी, आय भी बढ़ जाएगी। तो दैनिक घरेलू कार्यों को यथा समय पर संपन्न करके जो अतिरिक्त समय बचता है, जो हमारे घर के कार्य पूरे हो गए, जैसे हमने 10-11 बजे तक हमारे कार्य पूरे कर लिए, तो हम उसके बाद सिलाई कर सकते हैं, साबुन बना सकते हैं, अगरबत्तियाँ बना सकते हैं, मोमबत्तियाँ बना सकते हैं, है ना, और इसके साथ साथ और भी कई कार्य कर सकते हैं। मंगोड़ी है, पापड़ है, बढ़िया है, बना करके हम बेच सकते हैं, हाँ, और धनोपार्जन कर सकते हैं। तो समय का सदुपयोग करके, समय का उचित उपयोग करके, है ना, यूँ नहीं कि अब जो 10-11 बजे फ्री हो गए फिर हम आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं या बातें मार रहे हैं पड़ोस में बैठकर, तो इससे क्या होगा, समय का सदुपयोग नहीं हो रहा है ना, बल्कि हमें लॉस ही लॉस हो रहा है ना। तो समय का सदुपयोग करेंगे, नई चीज़ें सीखने मिलेगी, ज्ञान बढ़ेगा और अर्निंग भी बढ़ेगी, है ना, और उचित समय पर हम अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से समय का उचित उपयोग करके भी हम अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, उपलब्ध आय का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करके, एक तो था पहला परिवार की आय में वृद्धि करके, जिसमें हमने 2 कारक पढ़े, महिलाओं के द्वारा आर्थिक योगदान करके और समय का उचित उपयोग करके। अब दूसरा जो प्रमुख कारक है वो है कि उपलब्ध आय का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करें। जो हमारे पास आय है, जो हमारे पास पैसा आ रहा है, उसका हम किस प्रकार से कहाँ पर उपयोग कर रहे हैं, उसका उपयोग हम सोच समझ के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, विवेकपूर्ण ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आवश्यकता अनुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला, धन की मितव्ययता, यानी कि प्रत्येक वस्तु खरीदने हेतु धन की आवश्यकता होती है, लेकिन धन का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो वह पारिवारिक आय में वृद्धि हो सकती है। यानी कि आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जितना महत्व आय में वृद्धि का है, उससे कई गुना अधिक महत्व आय का मितव्ययतापूर्वक व्यय करने का है। भाई, हम चाहे कितना भी कमा लें, यदि हम उसका ठीक ढंग से हमें उपयोग करना नहीं आ रहा है तो हम ज़ीरो के ज़ीरो ही रहेंगे हमेशा, है ना, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन यदि हम कम भी कमा रहे हैं तो भी अगर उसमें से हम सोच समझकर आवश्यकता अनुसार यदि हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो भी हम कम अर्निंग में भी अपनी बचत कर सकते हैं, है ना। तो हम धन का मितव्ययतापूर्वक उपयोग करके और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, अपनी बचत भी कर सकते हैं। अब देखिए, धन व्यवस्थापन करके, धन व्यवस्थापन करके किस प्रकार से, कि हमारे पास धन के बहुत सीमित साधन है। मान लो हमारे पास धन का एक ही सीमित साधन है, तो जिस पर परिवार की संपूर्ण व्यवस्था संचालित हो रही है, तो सीमित आय में अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने से मितव्ययता रहती है ना। भाई, कम आय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति करने से मितव्ययता भी रहती है ना। हम सोच समझ के भी खर्च करते हैं, है ना। ज़्यादा आय होगी तो हम बिना सोचे समझे खूब खर्च करते जाएंगे, है ना। तो बिना सोचे समझे व्यय करने की अपेक्षा योजनाबद्ध व्यय करने से अधिक समृद्धि और संतुष्टि मिलती है। यानी कि बिना सोचे समझे जो खर्च करते हैं हम, अनावश्यक रूप से जो पैसा बहाते हैं, उसकी अपेक्षा यदि हम योजनाबद्ध तरीके से व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, तो उससे हमारे घर में समृद्धि भी आती है और हमारे घर में संतुष्टि भी रहती है, हमें संतोष भी रहता है, हमारे घर में खुशियाँ भी आती है। अब देखिए, धन का उचित विनियोग करके, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए अपनी आय में से कुछ हिस्सा बचा करके रखना चाहिए। बिल्कुल सही है।
विनियोग करना यानी कि कुछ बचा कर रखना है ना, अपनी आय में से कुछ हिस्सा हमको बचा कर रखना चाहिए और उसे इस तरह से निवेश करना चाहिए ताकि मूलधन की सुरक्षा के साथ साथ कुछ धनराशि ब्याज के रूप में मिल जाए। हम चाहे तो उसको एफडी करा सकते हैं, है ना, हाँ सेव करके रख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में हम सेव कर सकते हैं, बैंक में सेव कर सकते हैं, है ना, या फिर कहीं से हमें अच्छा लाभ मिल रहा है तो हम उसको अलग अच्छे बिजनेस में भी लगा सकते हैं, है ना। तो कुछ धनराशि ब्याज पर लाभांश के रूप में प्राप्त होती रहे, ऐसी जगह पर हमको पैसा लगाना चाहिए अपने मूलधन को, जिससे मूलधन की सुरक्षा भी हो जाए प्लस हमको कुछ ब्याज भी मिल जाए। तो हम इसको फिक्स करा सकते हैं बैंक में। भविष्य के लिए की गई बचत को उचित ढंग से बैंक में या पोस्ट ऑफिस आदि में रखकर हम लाभ उठा सकते हैं। कहने का मतलब जो भी हमारे पास इकट्ठी धनराशि होती है उसको हमें बैंक में जमा करा देनी चाहिए और फिक्स करा देनी चाहिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 2 साल के लिए, और जिससे हमको हमारे मूलधन की भी सुरक्षा हो जाए और हमको कुछ ब्याज भी मिलता रहे, कुछ फ़ायदा भी मिलता रहे। तो इस प्रकार हम अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, है ना। तो आज हमने आय में वृद्धि के साधनों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से हम परिवार की आय में वृद्धि कर सकते हैं, है ना। तो महिलाओं के आर्थिक योगदान यानी महिलाओं के द्वारा यदि आर्थिक रूप से सहयोग किया जाए तो हम आय में वृद्धि कर सकते हैं। समय का यदि हम समुचित उपयोग करें तो हम जो है आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसके साथ साथ धन का मितव्ययता से उपयोग करेंगे तो भी हम जो है आय में वृद्धि कर सकते हैं और धन व्यवस्थापन करके भी हम आय में वृद्धि कर सकते हैं और धन का उचित विनियोग करके भी हम जो है आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने परिवार की आय में वृद्धि के प्रमुख कारकों के बारे में अध्ययन किया। तो आज हमारी क्लास यही कंप्लीट हो रही है, लेसन भी हमारा यही कंप्लीट हो रहा है। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।